नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे उपचुनाव की सभी 30 विधानसभा सीटों के लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। वोटिंग के पहले आखिर 30 विधानसभा सीटों पर किसकी हो सकती है जीत, इन सभी राज्यों के लेकर आपको सटीक महत्वपूर्ण और 3 लोकसभा सीटों पर भी किसकी होने वाली है यहां पर जीत, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों बंगाल उपचुनाव में तो ममता बनर्जी ने बाजी मारी थी, लेकिन एक बार फिर से 4 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में भी 30 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। ऐसे में 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है बंगाल के लिए और सभी यहां पर राज्यों के लिए 30 विधानसभा सीटों के लिए सटीक महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं। बात करते हैं यहां पर जिस प्रकार से यहां पर बंगाल में जो है ममता बनर्जी ने बाजी मारी, और यहां पर बात करते हैं बंगाल के लिए क्या शांतिपुर में यहां पर हो सकता है। शांतिपुर चुनाव को लेकर उपचुनाव जो होना है उसको लेकर यहां पर बात करें तो टीएमसी को करीब 49% यहां पर लोग यहां पर जीत की तरफ दिखा रहे हैं, जबकि बीजेपी को 37% और यहां पर 14% अन्य के खाते में शांतिपुर सीट को लेकर जो चुनावी आंकड़े निकल कर आए हैं। यहां पर बात करते हैं दिनाटा की, तो दिनाटा के लेकर जो चुनावी आंकड़े इसमें 40% यहां पर ममता बनर्जी जीतने वाली है टीएमसी, जबकि 26% बीजेपी और 28% अन्य उम्मीदवार यहां पर जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। यहां पर गोसाबा की यहां पर बात करते हैं उपचुनाव के लिए, जो बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है, और यहां पर बंगाल के लिए सीट को लेकर बंगाल में यहां पर टीएमसी को मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। और एक बार फिर से यहां पर जो है ममता बनर्जी जीत रही है, जबकि बीजेपी को यहां पर 38% वोट शेयर, जबकि अन्य के खाते में 4% वोट शेयर के हिसाब से गोसाबा सीट जो है यहां पर एक बार फिर से टीएमसी के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। खरदा की यहां पर बात करें तो खरदा में भी यहां पर ममता बनर्जी टीएमसी को ही यहां पर जीत का अनुमान दिखाया जा रहा है। यानी बंगाल की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव को लेकर ओपिनियन पोल है, इन चारों सीटों पर ममता बनर्जी यानी टीएमसी की एक बड़ी जीत होने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। अब बात करते हैं राजस्थान को लेकर भी, तो राजस्थान की भी 2 सीटों पर उपचुनाव है, और राजस्थान में जिस प्रकार से घमासान है उस बीच इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सीट पर क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर बल्लभनगर का दंगल में किसकी यहां पर परचम हो सकता है। यहां पर बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर प्रीति सखावत को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने यहां पर हिम्मत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में बल्लभनगर के लिए जो दंगल है उसमें कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहां पर दरियाबाद का दंगल में भी यहां पर जो है बात करें तो यहां पर नागराज मीणा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो केत सिंह बीजेपी उम्मीदवार को यहां पर जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में यहां पर बात करें तो इस कार का पलड़ा भी यहां पर भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में दरियाबाद का यहां पर जो आंकड़ा है उसमें कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर यहां पर दिखाई देने लगी है, यानी 50-50 फॉर्मूले पर यहां पर जो है आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो असम के लिए भी जो है 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, और 5 विधानसभा सीटों का उपचुनाव का ओपिनियन पोल क्या कहता है इसको लेकर आंकड़े असम के लिए भी सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों अब तक जो है पर बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े लगाए असम में, जिस कहा से यहाँ पर जो विधानसभा उपचुनाव और विधानसभा हुए थे उसमें जरूर यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन जिस प्रकार का माहौल अब यहाँ पर असम में बनने वाला है उसको लेकर 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है। 5 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है और 2 सीटों पर जो है यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, यानी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को ज्यादा फायदा उपचुनाव में होने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें तो 4 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यहां पर होने वाला है। बात करते हैं अर्की विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, उस पर यहां पर बात कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और 55% वोट शेयर के हिसाब से कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है। 36% वोट शेयर बीजेपी को यहां पर अर्की विधानसभा सीट पर जा सकता है। यहां पर जुबल कोटखई की विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर भी 51% वोट शेयर के साथ कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी यहां पर कड़ी टक्कर दे रही है। 44% वोट शेयर के हिसाब से यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि फतेहपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है उस पर भी कांग्रेस को 52% वोट शेयर के हिसाब से यहां पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 46% वोट शेयर और अन्य के खाते में 2% वोट शेयर, यानी यहां पर भी कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि मंडी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव का ओपिनियन पोल है यहां पर कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात करें तो करीब 52% वोट शेयर के हिसाब से कांग्रेस मजबूती स्थिति में है, जबकि बीजेपी 44% वोट शेयर के हिसाब से यहां पर दूसरी बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। अब बात करते हैं सबसे यहां पर जो बड़ा चुनौती यहां पर इस चुनाव में देखी जा रही है वो है मध्य प्रदेश। या दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार जो है दल बदल का खेल यहां पर जारी है और अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। ऐसे में खंडवा लोकसभा सीट के लिए विधानसभा यहां पर जो थे कांग्रेस एमएलए वहां से रिजाइन दे दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में लगातार इससे पहले भी उपचुनाव
हो चुके हैं मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर। इसके पहले भी यहाँ पर बात करें दमोह पर उपचुनाव हो चुका है। ऐसे में 4 विधानसभा सीटों पर और उपचुनाव हो रहा है, लेकिन एक सीट यहाँ पर फिर से खाली मध्य प्रदेश में हो गई है। यानी लगातार मध्य प्रदेश में जिस कार से यहाँ पर जो है हलचल तेज है, तो क्या होने वाला है मध्य प्रदेश को लेकर। 4 विधानसभा सीटों में से अगर बात खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जोबट और पृथ्वीपुर और रेगांव में से यहाँ पर बात करें तो करीब 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस को, तो 1 सीट पर बीजेपी जीतने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। बात करते हैं बिहार के लिए भी, तो बिहार को भी 30 अक्टूबर को वोटिंग है। और बिहार के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड से ही दोनों सीटों पर जो है यहाँ पर खाली हुए है। ऐसे में दोनों सीटों पर एक बार से यहाँ पर बात करें तो आरजेडी मजबूत स्थिति में मानी जाए, जिस कार से आरजेडी का पलटवार हुआ था और आरजेडी को कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। 1 सीट पर जनता दल और 1 सीट पर यहाँ पर आरजेडी को जीत मिल सकती है, यानी 1 सीट का यहाँ नुकसान यहाँ पर नीतीश कुमार को होने की संभावना बिहार में लगाई जा रही है। यहाँ पर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में किसान आंदोलन रुककर यहाँ पर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। और ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिलने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर जो एमएलए हैं वही के ही यहाँ पर जो है जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। हरियाणा को लेकर जो है यहाँ पर हरियाणा के 1 सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है। जबकि कर्नाटक की यहाँ पर बात करें 2 सीटों पर उपचुनाव है और दोनों सीटों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर की यहाँ पर सीट खाली है। ऐसे में यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कर्नाटक में दोनों सीटों पर जो है बीजेपी जीतने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है, जो यहाँ पर ओपिनियन पोल का आंकड़े निकलकर सामने आए। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की बड़ी 1 सीट पर जो है चुनाव होना है और यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस ने ही यहाँ पर जीत हासिल की थी। ऐसे में अनुमान है कि आंध्र प्रदेश की सीट पर एक बार फिर से वाईएसआर कांग्रेस को ही जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा मेघालय की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं कि 2 सीटों पर जो है कांग्रेस की खाली हुई है, 1 सीट यहाँ पर निर्दलीय की खाली है। लेकिन अनुमान है कि तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की 1 सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और महाराष्ट्र जिस प्रकार से यहाँ पर जो है गठबंधन सरकार चल रही है और ऐसे में कांग्रेस की 1 सीट खाली हुई है। ऐसे में अनुमान है कि कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। गठबंधन यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर यहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस को दे सकती है। लेकिन अनुमान है कि कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। लेकिन तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना की भी 1 सीट पर जो उपचुनाव होना है, तेलंगाना राष्ट्र समिति को ही पास यहाँ पर जा सकती है, जो यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, जो यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने निकल कर आए। तो दोस्तों आपको मध्य प्रदेश या अन्य राज्य को लेकर सभी राज्यों को लेकर जो है यहाँ पर आंकड़े दिखाए हैं कि कहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। ऐसे में जो है वोटिंग के पहले ये कहीं ना कहीं एक बड़ी यहाँ पर जो है विश्लेषण सामने निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इन राज्यों के लिए 30 विधानसभा सीटों पर किसकी हो सकती है जीत और किसको यहाँ पर हार हो सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं दोस्तों उपचुनाव को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण एग्जिट पोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।